सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। कल हम लोग वाक्य के बारे में जाने थे कि रचना की दृष्टि से कौन कौन वाक्य होते हैं और उसको संक्षेप रूप में हम परिभाषित करके उदाहरण के साथ बताए थे। आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को जानेंगे, समझेंगे। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य 9 प्रकार का होता है। पहला जो है विधिवाचक वाक्य, इसी वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विषयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, अनुरोधात्मक। ठीक है, ये वाक्य हैं। तो 9 वाक्य होते हैं। बारी बारी से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। आज हम लोग विधिवाचक वाक्य के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। इसका परिभाषा कहता है जब किसी वाक्य में कोई बात स्वीकृत हो, वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मंटू जा रहा है, तो ये विधिवाचक है। एक बात यहाँ पे समझने योग्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में कोई वाक्य है, मान लीजिए सोहन हंस रहा है, मोहन गा रहा है, मंटू जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब किसी वाक्य में कोई बात जो है स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृति मतलब क्या होता है कि वैसा मतलब उसको इजाजत दे देना। स्वीकृति मतलब इजाजत। जैसे कहा है मंटू जा रहा है, यहाँ किसी कोई व्यक्ति है जो उसको इशारा किया, चाहे करने को बोला कि तुम चले जाओ, तो वो क्या है, मंटू जा रहा है, तो यहाँ स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो वैसे वाक्य में कभी वो विधिवाचक वाक्य आता है। ठीक है, देखिए आप सर, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 जो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं। इसी वाक्य के बारे में हमेशा प्रश्न उठाता है। ठीक है, लेकिन ये अर्थ के दृष्टि से जो 9 प्रकार है, इसको वाक्य को समझने के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इससे प्रश्न कम पूछता है। ठीक है, देखिए ज्यादा प्रश्न संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य से उठाता है। तो यहाँ हम लोग आज जाने क्या विधिवाचक के बारे में, कि किसी भी वाक्य में कोई बात स्वीकृति दी गई हो, इजाजत दी गई हो, ठीक है, तो वो काम होने वाला हो, तो वो उसी को विधिवाचक कहते हैं। जैसे मंटू जा रहा है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ये सब क्या होते हैं, ये विधिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कल जो है उसको जानेंगे। 2 नंबर है निषेधवाचक। निषेधवाचक का परिभाषा कहता है जब किसी वाक्य में कोई बात अस्वीकार की गई हो। ठीक है, अस्वीकार का अर्थ क्या होता है जी, जैसे कोई माना की गई हो, माना अस्वीकार। ठीक है, जैसे कह रहा है, आप लोग देखिएगा, जैसे मैं नहीं कर सकता, कोई काम है, सोहन ये काम नहीं कर सकता, अस्वीकृति। ठीक है, मतलब उसको नकारात्मक समझ रहे हैं ना, मना करना, वैसे को निषेधवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पुस्तक होगा व्याकरण का, तो इसको देखिएगा विधिवाचक के बारे में, और जो अर्थ की दृष्टि से 9 प्रकार है उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम आपको बारी बारी से समझाएंगे और लिखवाएंगे। धन्यवाद।